मैं एक दिन में ही पूरी 100 तक गिनती लिखना सीख गया। 3-4 क्लास में होंगे सर? तो 12 साल तक स्कूल ही नहीं गए थे। उस उम्र में मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे बीड़ी पीना चालू कर दिए थे। तारी पीना, बीड़ी पीना, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे, कोई भी चीज हाइड नहीं करेंगे। बीड़ी पीना चालू कर दिए थे, पढ़ाई छोड़ चुके थे, अपने जो शौक ये पूरा कर बिहार रही से है। होंगे ना, इसको रिलेट करेंगे। पापा जॉब छोड़ दिए तो घर कैसे लगे थे, किराना दुकान शुरू किए थे। उस किराना दुकान से पैसे चुराकर मैं साइंस की किताबें खरीदता था। पढ़ाई लिखाई करके घर वालों की स्थिति बदल देंगे, पैसा कमा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे। जब मैं 12 साल का हो गया था तब उनको रियलाइज हुआ कि अगर इसको पढ़ाना है तो मुझे, जो मैं पंजाब में रह के जॉब कर रहा हूँ अकाउंटेंट का या कोई और जॉब भी करते थे वो जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो पापा जॉब छोड़ के हमारे गांव में निपनिया में एक स्कूल शुरू किए। अपना खुद फ्री में। अच्छा। फ्री में पढ़ाना शुरू किए। और अंबेडकर भवन करके उस समय कॉन्सेप्ट आया था, आज भी मेरे घर के बगल में है वो। वहां से पढ़ाना शुरू किया। और मैं, चूंकि मैं 12 साल का था, मेरा मेंटल डेवलपमेंट हो चुका था, तो मैं एक दिन में ही पूरी 100 तक गिनती लिखना सीख गया। तो 12 साल से बहुत खुश हुए। 3-4 क्लास में होंगे सर, या 4 या 5? 12 साल में कोई क्लास ही नहीं, स्कूल ही नहीं गए थे। अच्छा, स्कूल ही नहीं गए थे? 12 साल तक स्कूल ही नहीं गए थे। ओके। तो पापा के स्कूल से ही मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। ओके। और उसके बाद भी बीच में पढ़ाई बहुत डिसकंटिन्यूटी रहा। मतलब स्कूल में एडमिशन हो गया, लगा मतलब पहली क्लास में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, डायरेक्ट 2-3 क्लास में ऐसे कुछ एडमिशन हो गया। फिर बहुत सारी क्लास में जंप किया, बट पढ़ाई में उतना कुछ मज़ा नहीं आता था। पहली बार पढ़ाई में कहाँ से मज़ा आना चालू हुआ, जब मैं क्लास 6 में एक कोचिंग में गया अपने दोस्त के कहने पर। और वहाँ पर टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में मेरा नंबर खराब आया। तो उस कंपटीशन ने मेरे अंदर के उसको जगा दिया, विद्यार्थी जुनून को जगा दिया कि अब मुझे पढ़ना है। और उस समय से मेरे अंदर पढ़ाई का वैसा लत लगा ना, लत कि मुझे उसके बाद कभी कोई मोटिवेट नहीं किया कि आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं उस समय जब मैं क्लास 6 में रहा होगा तो मेरी उम्र जो भी रही होगी, मैं 12 साल की उम्र में तैयारी शुरू किया, 14-15 साल का रहा होगा या जो भी रहा होगा, फिर 1-2 क्लास मैंने जंप किया था। तो उस उम्र में मेरे गाँव के बहुत सारे बच्चे बीड़ी पीना चालू कर दिए थे। तारी पीना, बीड़ी पीना, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे, कोई भी चीज हाइड नहीं करेंगे। पॉडकास्ट का मतलब है सुकेश भाई के पास आए तो पूरा खुल के बात करेंगे। बीड़ी पीना चालू कर दिए थे, पढ़ाई छोड़ चुके थे, जाके कहीं पैसा कमा रहे थे। मम्मी भी खुश है कि इतने कम उम्र में बेटा कमा के दे रहा है। मम्मी अपना कुछ अपने जो ये बिहार से होंगे ना, इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि हम भी एक गांव से बिलोंग्स करता हूँ। तो जो सारी चीज़ आप बता रहे हैं सर, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ कि उस टाइम में ये होता, जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चा कमाने लगा तो माँ बाप खुश होने लगे। उसको पढ़ाई से मतलब नहीं होता, पढ़ाई से बिल्कुल उसको मतलब ही नहीं है पेरेंट्स को। अभी के टाइम पे तो बहुत सारा जागरूक हो गया। अब तो सब चाहता है कि घर में खाना कम बन जाए लेकिन बच्चे को पढ़ा लेंगे। अब 6 क्लास में आप समझिएगा कि पढ़ाई मुझे इतना इंटरेस्ट आया, इतना मजा आया कि मेरा एक दुकान था, किराना दुकान। पापा जॉब छोड़ दिए तो घर कैसे लगे थे, किराना दुकान शुरू किए थे। उस किराना दुकान से पैसे चुराकर मैं साइंस की किताबें खरीदता था। और टीचरों से बहुत मतलब अजीब सवाल पूछता था कि रोंगटे कैसे खड़े हो जाते हैं, आंख, गांव में देखिएगा आंख फूल जाता है कुछ बच्चों का, तो ये सवाल पूछते तो आंख कैसे फूल जाता है, यहाँ पे आंख आ जाता है। तो एक थप्पड़ पड़ा, तो थप्पड़ आज मुझे याद है। मतलब टीचरों से मार मैं इसलिए खाता था क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत पूछता था। और ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए किताबें खरीदता था, पैसे चुरा के दुकान से, 20 रुपए 40 रुपए किताबें। तो यहाँ से मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ। और फिर इस तरह से मतलब मुझे इतना मजा आने लगा कि मैं 6 क्लास 7 क्लास में ही 12 बजे रात तक पढ़ने लगा। तो पढ़ाई की लत लग गई, मजा आने लगा। कभी उस समय ये नहीं सोचा था कि पढ़ाई लिखाई करके घर वालों की स्थिति बदल देंगे, पैसा कमा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, सब कुछ नहीं सोचा था। बस पढ़ाई अच्छा लगता था। और आज के समय में मैं कहता हूँ जिस बच्चों को जेईई नीट की तैयारी करनी है और उसको पढ़ाई अच्छा लगने लगे तो उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन की जरूरत उसी बच्चे को जिसको पढ़ाई में मजा नहीं आता है। वो एक लाइन है ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। बिल्कुल। तो जिसको सफर में मजा आएगा ना, वो आराम से आईआईटी पहुंच जाएगा, आराम से एम्स पहुंच जाएगा, अपने मंजिल को पालेगा। लेकिन जिसको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है कि पैसा कमाना है सिर्फ, तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, रट्टा मार रहा है, उसको दिक्कत आएगा। जिसको केमिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा है, बस इसलिए पढ़ रहा है कि नंबर अच्छे लाने, चाहे वो रट के नंबर अच्छे ला लेगा, लेकिन जीवन में उस पढ़ाई का यूटिलाइजेशन उसका बहुत कम होने वाला है। जीवन में उस पढ़ाई को यूज नहीं कर पाएगा। एंजॉय द प्रोसेस। प्रोसेस को एंजॉय करो। हमारे सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी ने भी यही कहा था। आप कह रहे कि प्रोसेस को एंजॉय करो, प्रोसेस को ठीक करो। सफलता तो अपने आप, रिजल्ट के पीछे मत भागो, रिजल्ट को मत देखो,
आप प्रोसेस को ठीक करो, प्रैक्टिस को ठीक करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा जो मोटिव है वो हो जाएगा। हाँ। पहले जो तुम कर रहे हो उसको सही से करो, उसको सही से करो। उसके बाद सर तो बाहर उसके कब बाद जब मैं क्लास 8th में आया तो ये कॉमन प्रॉब्लम होगी गांव के जो तेज बच्चे होंगे ना उनकी। क्लास 8th में आने के बाद ना मतलब एक इम्प्रेशन बन जाता है स्कूल में। हाँ, मैं टॉपर था। ओके। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप समझ रहे हैं कि मेरे स्कूल के लड़के, ये अगेन मतलब थोड़ा सा बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, हाँ, 5वीं क्लास से ही लड़कियों के चक्कर में पड़ गए थे। हाँ, होते हैं। 5वीं क्लास में मैं एक लड़के का लव लेटर उससे निकाल के और बोर्ड पे चिपकाने जा रहा था। ओके। बट मुझे क्या था कि मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना था। तो 8th क्लास में 2 लड़कियों ने मिलके मुझे बहुत परेशान किया। लड़कियों ने मिलके? हाँ। ओके। तो मैं मतलब समझ गया कि ये चीज़ मैं अगर मतलब मेरा साथ एक मेरा दोस्त भी था तो उसका थोड़ा इंटरेस्ट आ भी रहा था। मतलब 2 लड़की 2 दोस्त कहानी समझिए। तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आ भी रहा था। और मेरा था कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं करना है। ओके। मतलब उस समय ये मोटिवेशन कहाँ से आता था नहीं करना? मतलब पढ़ाई करते गए, फिर टॉपर बनते गए, टीचरों में रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। पूरे 8th क्लास तक का ही स्कूल था, तो स्कूल का मॉनिटर है, जिसको जो बोलते हैं वो कर रहा है। तो वो एक रिस्पेक्ट का डर था क्योंकि टीचर बातें करते थे कि तुम्हारे पूरे क्लास के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। मेरे से कहते थे मेरे बारे में भी ऐसा कहेंगे। ओके। ये आपको मोटिवेशन को हाई करता था कि विजेंद्र तुमको इधर उधर नहीं जाना, ये सब नहीं करना है। ये सब चीज़ें अभी उम्र नहीं आया है, समय नहीं आया। मुझे उस समय इस चीज़ का ये था कि अभी सही समय नहीं है। बहुत लक्की थे आप सर, इतना उस टाइम पे जब सोचने लगे। आज तो बच्चे सोच ही नहीं पाते क्या करना, ये सब चीज़ में ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आजकल के क्लास 6 से बच्चे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि कैसे बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। तो फिर उसके बाद 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स थी ना वो मैंने 3 महीने में ख़त्म कर दी थी। अच्छा, 3 मंथ में? हाँ, मतलब पढ़ता बहुत था। मैं लेट पढ़ाई स्टार्ट किया था, पढ़ता बहुत था, इसलिए मैं क्लासेस जंप वगैरह भी किया। अच्छा, एनसीईआरटी पर क्या, कौन सा मैथमेटिक्स? एनसीईआरटी के बुक। अच्छा। तो जब मैं 3 महीना में ख़त्म कर दिया तो अपने कोचिंग के सर से बोला कि अब मुझे 9th का मैथ पढ़ाओ। ओके। 8 तो ख़त्म कर दिया। 9th पढ़ाओ। लेकिन गाँव में ना ऐसे सपोर्ट करने वाले टीचरों की बहुत कमी है। अच्छा। उन्होंने ना मुझे 9th क्लास में लेके गए और मुझसे एक टफ सवाल पूछा। मैं वो जवाब नहीं दे पाया। मेरी बेइज्जती करी, मुझे कस के पीटा सबके सामने हाथ पे। और बोला कि तुम 8th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाओ। अच्छा। और मैं पूरे साल 8th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाया। कोचिंग का मेरा फी उन्होंने मना कर दिया कि फी नहीं लेंगे, तुम पढ़ाओ। तो मैं 8th क्लास से ही अपने ही क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगा। ओके।